तेरा नाम है कभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरे राम श्री नवदुर्गा के परम पावन पर्व पर श्री गोविंद बिहारी सरकार के चरणों में ध्यान करते हुए आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे और श्री मद्भागवत कथा का रसपान करेंगे। सुखदेव परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, ये अपना शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और ये पंच तत्व भगवान ने इसलिए दिए हैं कि मनुष्य भगवान की भक्ति करे। और जब मनुष्य इस कलयुग में भगवान की भक्ति नहीं करता है तो चार संज्ञाएं दी हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता है वह इस काल रूपी ग्रास बनता है, काल के मुख में प्रवेश करता है। इस प्रकार की चार उपमाएं कल चतुर्थ अध्याय में बताई गई थी। आज सूत जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पंचम दिवस की कथा में मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनकी कथा का वर्णन दिया गया है। सुखदेव परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, मनु महाराज के बड़े पुत्र बड़े प्रतापी राजा थे, इतने तेजस्वी थे कि एक बार बैठे बैठे सोच रहे थे कि इस धरा पर 24 घंटे बनाए हैं और 24 घंटे में 12 घंटे तो सूर्य भगवान की प्रतिमा रहती है, किरण फैली रहती हैं, लेकिन ये जो 12 घंटे हैं ये रात के बनाए गए हैं, इसमें मनुष्य सिर्फ सोता है। मैं ऐसा संकल्प करूंगा कि 24 घंटे में सिर्फ दिन ही दिन होगा। इस प्रकार उन्होंने कहते हैं कि व्यक्ति 12 घंटे अंधेरे में सोकर अपने 12 घंटे बर्बाद कर देता है। अब मैं रात ही नहीं होने दूंगा। रथेन ज्योतिर्मेन रजनीमपि दिनं करश्यामि। अब 24 घंटे का सिर्फ दिन ही दिन होगा। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और पृथ्वी जी की 7 परिक्रमा लगाई, और जब 7 परिक्रमा लगाई तो उस दिन से रात होना गायब हो गया।
अब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से नमस्कार किया, उनको सब व्यथा का वर्णन जब को उनको बताया तो स्वयं ब्रह्मा जी राजन के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रियव्रत, जो संसार की जो वस्तु है भगवान ने सोच समझ कर ही बनाई है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है प्रकृति में, धरती पर, जो भगवान ने सोच समझ कर ना बनाई हो। इसलिए हे प्रियव्रत, तुम ये संकल्प तोड़ दो, क्योंकि जब कोई मजदूर व्यक्ति है, कोई व्यापारी है, दिन भर काम करता है तो उसके लिए आराम की जरूरत पड़ती है, इसलिए रात बनाई गई है। जो ग्रस्त आदमी है दिन भर काम करता है, जब थक जाता है तो उसके आराम के लिए रात बनाई है। और अगर बात करें तो संत महात्मा दिन में भगवान का भजन करते हैं और जब सब लोग सो जाते हैं तो संत महात्मा अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। और जब सब लोग सोते हैं तो रात में चोर अपना काम करते हैं। इसलिए जो भी वस्तु है भगवान ने बड़े सोच समझ कर ही बनाई है। एक व्यक्ति एक आम के पेड़ के नीचे सो रहा था और हवा चली तो आम का एक फल उसके मुंह पर गिरा, और जब आम का फल उसके मुंह पर गिरा तो उसने सोचा कि भगवान ने ये आम का पेड़ बनाया ही क्यों है। आगे बगीचे में गया तो उसको एक तरबूज का पेड़ मिला। अब उसने विचार किया कि आम का पेड़ इतना बड़ा है और उसमें फल लगते हैं छोटे छोटे। अगर मान के चलो ये तरबूज का पेड़ है, तरबूज का पेड़ है छोटा, लेकिन उसका फल रहता है कम 5 किलो, कम से कम 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो। अगर भगवान सोचता कि मैं आम के पेड़ पर तरबूज लगा दूं और तरबूज जब मेरे मुंह पर गिरता तो मेरा भी काम तमाम हो जाता। समझ गया कि भगवान ने सभी वस्तुओं को सोच समझ कर ही बनाया है। सुत जी जब कहते हैं कि जब परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे सुखदेव महाराज, एक कटहल का वृक्ष है, उसके भी तो फल तरबूज के जैसे ही होते हैं, फिर कटहल का पेड़ का फल जो इतना मोटा क्यों बनाया, इतना वजनदार क्यों बनाया। सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, जो फल है उसकी में जो फल में जो डंडी है उसकी जिससे वो जुड़ा हुआ है इतनी मोटी है कि एक व्यक्ति को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है उसको तोड़ने में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रियव्रत, भगवान ने कोई भी चीज है बड़ी सोच समझ कर बनाई है, इसलिए तुमने जो संकल्प लिया है कि मैं दिन रात नहीं होने दूंगा, इस संकल्प को तोड़ दो। ब्रह्मा जी की बात मान गए और उन्होंने अपने संकल्प को तोड़ दिया। फलस्वरूप महाराज प्रियव्रत ने पृथ्वी 7 द्वीपों की रचना की और 7 पुत्रों में एक एक द्वीप को, एक एक सागर को बांट दिया। पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसके राजा बने महाराज आग्नेय। आग्नेय के 9 बेटा हुआ जिन्होंने अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बू द्वीप में 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में इसको बांट दिया। पहला खंड है अजनाव खंड, इसके अधिपति राजा हुए महाराज नाभी। मेरु देवी से इनका विवाह हुआ, इनकी कोई संतान नहीं थी, तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि बताओ क्या वर चाहते हो। तो इन्होंने कहा कि आप जैसा ही पुत्र मुझे मेरी पत्नी के गर्भ से प्रकट हो, बस यही एक इच्छा है। भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों का वरदान है तो मैं स्वयं ही बेटा बनने को तैयार हूं। भगवान नाभी देव पुत्र ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए और ऋषभ भगवान जब ऋषभ देव का प्रागट्योत्सव हुआ तो उनके तेज से इंद्र को जलन होने लगी।
जब ऋषभदेव भगवान प्रकट हुए तो इंद्र को जलन होने लगी और उसने पानी बरसाना ही बंद कर दिया। अब जब इंद्रदेव ने पानी बरसाना बंद कर दिया तो उन्होंने अपने शक्ति के सामर्थ्य के बल से स्वयं ही वर्षा कर दी। तब इंद्र को शर्मिंदगी पैदा हुई और शर्मिंदा होते होते हुए उन्होंने ऋषभदेव को अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव महाराज के साथ कर दिया। इंद्र पुत्री जयंती से जब उनका विवाह हुआ तो उनसे 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम है भरत। भरत के ही नाम पर जो अजनाब खंड है, जो आज भारत वर्ष जाना जाता है। ऋषभदेव ने एक दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और उनको शिक्षा दी कि हे पुत्रों, घोर कलिकाल आने वाला है और कलिकाल में सिर्फ तृष्णा ही एक ऐसी है जो तृष्णा के बल पर मनुष्य उसमें लीन हो जाएगा। और अपने पुत्रों को बुलाकर उपदेश देते हैं कि आगे कलयुग में बिना माया के, बिना लक्ष्मी के, बिना पैसे के कोई किसी को पूछने वाला भी नहीं है। इस प्रकार की ऋषभदेव अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं कि पैसे के तात मात, पैसे के बहन भ्रात, पैसे की जात पात, पैसे की लुगैया है। पैसे से धर्म कर्म मंदिर तैयार होत, पैसे से चली जात पेट की नैया है। पैसे से आदर सम्मान होत पंचबीज, पैसे बिन कोई नहीं बात पुछैया है। और कहते हैं कबीर दास, पैसा तुम रखो पास और पैसे से चली जात जीवन की नैया है। पैसे बिन जोरू कर है निखट्टू की पाल पड़ी और पैसे बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। कहते हैं कबीर दास, पैसा तुम रखो पास और पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। इस प्रकार अपने पुत्रों को चतुश्लोकी भागवत माया का वर्णन उनको सुनाया और ऋषभदेव ने उनको कहा कि व्यक्ति का परम धर्म है, मनुष्य का परम धर्म है भगवान की भक्ति। एक व्यक्ति था, उससे कहा कि तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है और तुम्हारी उम्र भी अब वृद्धावस्था की हो गई है, अब तुम भगवान के सत्संग में आ जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो। व्यक्ति कहता है कि मेरी जो पुत्री है उसी की अभी शादी नहीं हुई है, कुछ कालांतर में शादी हो गई तो कहता है कि मेरी जो पुत्री है उसके कोई बच्चा नहीं। कालांतर में उसके बच्चे भी हो गए, तब उससे कहा कि भजन करो। तो व्यक्ति का जो बच्ची का लड़का है वो कहता है कि नाना। इस प्रकार व्यक्ति काल का ग्रास बनता है। इस प्रकार का उपदेश देकर ऋषभदेव महाराज वन में चले गए और तपस्या में लीन हो गए। और जब तपस्या में लीन हो गए, अगले जन्म में उन्होंने ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र थे सुमंत, उनको सत्ता का भार सौंपकर वो भजन करने के लिए नेपाल चले गए। अब एक दिन भगवान सूर्य भगवान को वो अर्घ्य दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मृगी है और मृगी गर्भवती है और पानी पीने के लिए आई है। जब शेर की दहाड़ सुनी मृगी ने तो मृगी का देहांत हो गया और उसने एक मृग को जन्म दिया। अब मृग पानी में डूबने वाला था, जब उनकी नजर पड़ी
भरत जी की जब नजर पड़ी तो उन्होंने मृग को बचाया और उनका पालन पोषण किया। और जब भरत जी भक्ति करते थे, सत्संग करते थे, तो जो मृग का बच्चा था वो भी उनके साथ में ही लीन हो गया और उनसे हिल मिल गया। एक दिन की बात है कि मृगों का झुंड आया और झुंड में जो भरत जी का जो एक मृग था उसी झुंड में चला गया। अब उसकी बेचैनी में भरत जी ने अपने प्राण त्याग दिए। सूर्य जी कहते हैं कि मनुष्य का परम धर्म है दया, पशु पक्षियों पर दया का धर्म है। अगले जन्म में कहा है कि जो जैसा आचरण करता है वह वैसे ही अगले जन्म में उसको पुण्य या पाप मिलते हैं। अगले जन्म में इन्होंने तीसरे जन्म में अंगरा गोत्र में ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। अब जब इन्होंने तीसरा जन्म लिया तो ये तीसरे जन्म में 9 भाई थे। जब 9 भाइयों को इनके पिताजी ने पढ़ने के लिए भेजा तो जो पहले नाम था इनका भरत ऋषभदेव, फिर था इनका नाम भरत, अब नाम पड़ गया जड़ भरत। 9 भाइयों में सबसे पढ़ने लिखने में कमजोर थे जड़ भरत। जड़ का मतलब होता है मूर्ख, ऐसे है जड़ भरत। लेकिन जब उनकी निष्ठा सत्संग में लगी तो एक संत के संग में सत्संग करने लगे और जब सत्संग करने लगे तो सत्संग में लीन हो गए। उनके 8 भाई आए, उन्होंने कहा कि संत तुम्हारे पास जो बालक है वो हमारा भाई है। तो उसने कहा कि मैं तो भक्ति करूंगा। तो संत ने कहा कि भक्ति होती है मन से। उनको गुरु मंत्र दिया और कहा कि घर पर ही भजन करना। जब उनको ऐसा कहा तो अब घर पर भजन करने लगे। तो 8 भाइयों ने कहा कि अब बहुत हो गया, चलो खेत पर काम करने चलना है। लेकिन जड़ भरत की ऐसी आसक्ति भजन में लगी कि ना तो दिन ना रात ना भोजन ना पानी सत्संग करने लगे। 8 भाइयों की पत्नियों ने कहा कि इसको वापस उसी संत के आश्रम में छोड़ दो। उसी आश्रम में वापस छोड़ा। एक दिन की बात है कि एक सरदारों का राजा था। एक सरदार था, उसने मां भद्रकाली से कहा कि हे मां भद्रकाली, अगर मेरे यहाँ पर पुत्र हुआ तो मैं एक नर बलि चढ़ाऊंगा। कालांतर में उस सरदार के एक पुत्र हो गया और उसने अपने सैनिकों से कहा कि जहां पर नर मिले, नर को यानी मनुष्य को पकड़ कर लाओ और भद्रकाली के सामने उसकी बलि देनी है। अब कोई नहीं मिला तो जड़ भरत मिल गए और तपस्या में लीन थे, उनको ही पकड़ कर ले आए। बढ़िया उनको नहाया, स्नान करवाया, बढ़िया मालपुआ खाने को दिए। इस प्रकार से जब उनको तैयार करके भद्रकाली मंदिर में ले गए और कहा, सरदार ने तलवार उठाई तो उनसे कहा कि ब्राह्मण सावधान हो जाओ। ब्राह्मण ने कहा कि भैया मैंने क्या बिगाड़ा है। सहस्रुंज सेव देवी भद्रकाली। अब भद्रकाली माँ ने देखा कि ये तो मेरा ही एक भक्त है जो पिछले 3 जन्म से मेरी सत्संग मेरी भक्ति कर रहा है। जड़ भरत ने अपने आंख बंद कर भद्रकाली का स्तवन किया तो भद्रकाली ने उसी तलवार से उस सरदार की सिर काट दिया। जड़ भरत समझ गया कि मैया जो किया है माता ने किया है। कुछ दिन बीतते गए। एक दिन की बात है कि सिंध सौम्य राज्य का राजा था जिसका नाम था रहुगढ़। रहुगढ़ पालकी में बैठकर कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे। जब पालकी में बैठकर जा रहे थे रहुगढ़ तो रास्ते में जब जो 4 लोग थे जो पालकी उठाए थे उनमें एक व्यक्ति बीमार हो गया। उसको बोलते हैं कहार। एक कहार बीमार हो गया तो उन्होंने सैनिकों से कहा कि अच्छा जो मोटा तगड़ा व्यक्ति हो उसको पकड़कर इस बीमार व्यक्ति के स्थान पर लगा दो। उनको कोई नहीं मिला तो जड़ भरत को पकड़ कर ले आए और उनको कहार एक
तरफ उनको पकड़ा दिया। अब जड़ भरत जब उस डोली को लिए हैं, राजा जहां पर बैठा है पालकी में, तो जड़ भरत के सामने नीचे जब देखता है तो चिट्ठी थी, बहुत सारे जीव थे छोटे छोटे। जब उनकी उस पर पैर पड़ता तो वो पैर एकदम से नीचे कर लेता। अब जो राजा पालकी में बैठे हुए रहुगण, जब जड़ भरत अपना पैर ऊंचा करता है तो राजा की पालकी में ऊपर खट खट लगी। अब उन्होंने सोचा कि ये कौन है, तो पिछले 3 लोगों ने यानी कहारों ने कहा कि जो नया व्यक्ति है यही क्या है, गियर बदल रहा है, हर बार गियर चेंज कर लेता है, जिससे आपके सिर में चोट लग रही है। अब रहुगण को गुस्सा आ गया और कहा, अरे अरे ये तो बहुत दुबला पतला है। हे बौडार सादित क्रमतः किमपि विसंहदयानमितिः अहो कष्टं भातृतमद्रो पर्यांत्रो दीर्घमन्मातः। उसको जब रहुगण ने डांटा तो रहुगण ने जब जड़ भरत को डांटा तो उन्होंने कहा कि अगर ये मुझको डांटती, मुझ पे इस प्रकार की गाली देगा तो इसको नरक में जाना पड़ेगा। तो जड़ भरत कहते हैं कि अरे राजन, तुम मुझे दंड भी नहीं दे सकते, क्योंकि और मैं आप कह रहे हैं पतला है, मैं पतला भी नहीं हूं, क्योंकि ये दंड का काम सिर्फ विधाता के पास में, भगवान के पास में है। जब रहुगण ने जड़ भरत के हाथ में यज्ञोपवीत कलावा देखा तो नीचे उतर कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया कि हे भगवान, त्राही मां मुझे क्षमा कीजिए। अब रहुगण का स्वभाव था बिल्कुल शील स्वभाव के ब्राह्मण थे। हाथ जोड़कर रहुगण ने भगवान से पूछा कि हे जड़ भरत महाराज, ये बताओ जो मन है सुख दुख का मूल कारण है, मन की अनुकूलता में सुख, मन की प्रतिकूलता में जो दुख प्राप्त होते हैं, इसका क्या निवारण है? तो रहुगण कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक ना हो, बिन सत्संग विवेक ना हो, और कहते हैं कि भगवान की भक्ति कर पगले, यही चाहे तेरे काम आएगा। 4 किताबें पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बन जाता जब तक उसको भगवान का साक्षात्कार प्राप्त ना हो। इस प्रकार उपदेश देकर रहुगण को जब उपदेश मिला तो भगवान की भक्ति में तत्पर होकर लीन हो गया। आगे सूत जी कथा कह रहे हैं कि परीक्षित तो कथा सुनाते हुए कहते हैं, अब नरकों का वर्णन सुनाते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, जो दूसरों की स्त्री को हरण करता है, बच्चों का हरण करता है, संपत्ति का अपहरण करता है, ऐसे प्राणियों को तामिस्त नगर में जाना पड़ता है, जहां की भूमि तांबे के समान आग में तपी हुई है और लाल रहती है। उस अग्नि में जीव भयंकर कष्ट पाता है। इस प्रकार नरकों के वर्णन किया है और कहा है कि लोगों का वर्णन करते हुए अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल आदि 7 लोक पृथ्वी से नीचे हैं। इसके विपरीत भू, भव, स्वाह, मह, तप और अन्य 7 लोक ऊपर है। नीचे से ऊपर तक ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन की है। वहां पर नरक पाया जाता है। यहाँ पर तामस्त्र, अंध्रपाक, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिया, संदस इस प्रकार के नरक पाए जाते हैं। इस प्रकार 28 नरक हैं।
तत्रयस्तु परविता पलकत पहरती सायकाल पाशवदो यम पर सहित हंस मिस्त्र नर केवलान विद पायते। कुछ नरकों को संक्षेप में बताया गया है कि घर में आए व्यक्ति को क्रोध भरी आंखों से जो देखता है वह क्रूर दृष्टि वाला व्यक्ति वज्रतुंड नरक में जाता है, जहां पर गिद्ध इसकी आंखें लौंच लौंच कर खाते हैं। महाराज नरकों से बचने का उपाय तो बताओ। तो सुखदेव कहते हैं कि नरकों को धोबी घाट समझो, क्योंकि जो कपड़ा गंदा हो जाता है वो धोबी घाट में ले जाओ और उस पर साबुन लगाओ, साफ हो जाता है। इस प्रकार आगे के नरकों को बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिलाता है कि मित्र मैं तुम्हारा मित्र हूं और उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता है, वह व्यक्ति तामिस्त्र नगर में जाता है। वहां पर उसके अंगों को छोटा काट काट कर पीड़ा दी जाती है। मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं, और चोरी करता है, बलात्कार करता है, वस्तु को छीनता है, वह व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। जो किसी की परवाह नहीं करते, दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, तो यम के दूत उसे उसका ही मांस खवाते हैं। अब अंडा खाओ, उसमें पाप नहीं है, उसमें जीवी नहीं है, वह व्यक्ति कुम्भी पाक नरक में जाता है। और व्यक्ति कहते हैं कि लोग अंडा खाते हैं, कहते हैं इसमें जीव नहीं है। इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो कुम्भी पाक नरक के पात्र हैं। और जो व्यक्ति माता पिता को गाली देता है, शास्त्रों की निंदा करता है, उसको यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं और उसको वहां पर सूलियों पर चढ़ाया जाता है। जो वेद और प्राण की निंदा करता है उसे शूल प्रयोग तलवार जैसी वस्तु पर बार बार चढ़ाया जाता है। जो रसोई खाना बनाता है और पहला ग्रास, पहली रोटी गाय को नहीं देता, वह कृमि भोजन नामक नरक में जाता है। जो सर्प, बिच्छू, मच्छर रेंगने वाले जीवों को मारता है वह अंधकूप नामक नरक में जाता है। इस प्रकार नरकों का संक्षेप में वर्णन किया है सुखदेव महाराज ने। तब परीक्षित ने कहा कि इनसे बचने का एक उपाय है कि इसको धोबी घाट समझो और अच्छा सावन लगाओ, जिससे जिस प्रकार कपड़ा साफ हो जाता है इस प्रकार नरक है। अगर तुम उसमें भक्ति रूपक, प्रायश्चित रूपक साबुन का इस्तेमाल करोगे तो जो तुम्हारे पाप हैं वह भी धुल जाएंगे। इस प्रकार आगे की कथा में सूत की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक ब्राह्मण था, नाम था अजामिल, रहने वाला था कन्नौज का। एक दिन की बात है, वो जंगल में समधा लेने के लिए जा रहा था और रास्ते में एक शूद्र नारी शूद्र के साथ में एक वेश्या को रति करते देख लिया। कुछ दिन बाद वह अजामिल ब्राह्मण उस वेश्या के साथ में रहने लगा, उससे विवाह किया और 10 संतानें पैदा की। सब संतों, एक दिन की बात है जब अजामिल चोरी करने के लिए जा रहा था तो उसी दिन संत महात्मा घर में आए और उनसे कहा कि हे देवी भिक्षान दे, भिक्षा दीजिए। तो उसकी जो पत्नी थी उसने कहा कि अभी मेरे पतिदेव नहीं है और घर में भी कुछ दाल आटा पानी नहीं है। जब उनसे कहा कि अगर आप हमको वास्तव में भिक्षा देना चाहती हैं तो एक संकल्प लीजिए कि अब की बार तुम्हारा जो छोटा बेटा होगा, छोटा पुत्र होगा, उसका नाम नारायण रखोगी। उसने ऐसा ही किया, छोटे पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम रख दिया नारायण। अब देखिए जो छोटा वाला है, जो बड़ा वाला है, उससे ही ज्यादा प्रेम स्नेह होता है। अब छोटा वाला था
तो अजामिल उसको बार बार नारायण नारायण कहकर पुकारा करता था। अब उसने इतने दुष्कर्म किए जिससे कालांतर में यम के दूत उसको लेने के लिए आ गए। और जब उसने देखा कि दूत लेने के लिए आ रहे तो अजामिल ने कहा, बचाओ बचाओ नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही उसने कहा नारायण मुझे बचाओ तो भगवान नारायण के पार्षद उसके सामने आ गए। और जब विष्णु दूत उसके सामने आ गए और इधर यम के दूत काले कलूटे आ गए, उनसे पूछा कि भैया तुम काले कलूटे कहां से आ गए? यमदूतों ने कहा, हमें नहीं जानते, हम यमराज के दूत हैं और पापियों को पकड़ना हमारी नौकरी है। किसको पकड़ने आए हो? तो बोला कि आज की ड्यूटी है हमारी, अजामिल को यमराज के पास ले जाना है। तो भगवान के पार्षद ने कहा कि अजामिल को नहीं ले जा सकते क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया है, नारायण नारायण। तब उसके दूतों ने कहा कि तुमको पता नहीं, नारायण तो उसके बेटे का नाम है, छोटे वाले का। तो पार्षदों ने कहा कि उसका नाम तो 2-3 साल में हुआ है, लेकिन मेरे भगवान का नाम नारायण जन्म जन्मांतर से हुआ है। सांकेतम परिहास्यम पाइस्ततो हेरनमेव वा वैकुंठा नाम गण शेषधरम विदुः। इस प्रकार पार्षदों में और यमराज के दूतों में लड़ाई हुई और भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को मारा और पीट कर भगा दिया। अब उसके दूत वहां पर पहुंचे तो यमराज के सामने उन्होंने अपने हथियार फेंक दी और कहा कि आज से नौकरी खत्म, तनख्वाह दो, चार्ज दो। उन्होंने पूछा क्यों? अरे तुमने कहा था कि अजामिल ब्राह्मण को पकड़ कर लाओ। वहां पर भगवान के 4 पार्षद आ गए और उसने कहा कि नारायण नारायण। अब जब उन्होंने यमराज ने नाम सुना नारायण नारायण, क्या भाई बस रहने दो, मेरा धंधा बंद करवाओगे क्या? जब तुमको पता है नारायण नारायण कहने से 4 पार्षद आ गए, अगर ये यमराज ने कहा जो मेरी ड्यूटी है, मेरा धंधा है, यहाँ पर कितने कुकर्मी लोग हैं, अगर इनके कान में नारायण नाम पड़ गया और इन्होंने जब नारायण का नाम ले लिया तो मेरा तो धंधा ही खत्म हो जाएगा। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ कहे नाम बड़ाई, नाम न सकहे नाम गुण गाहे, नाम गुण गाहे। यमराज कहते हैं, हे पगलो, तुमको नहीं पता नारायण में क्या शक्ति है, नारायण का नाम लेने में क्या जादू है। तो उसके दूतों ने कहा कि अच्छा ये बताओ फिर हम किसको पकड़ कर लाएं, क्योंकि हमको भी क्या है, नौकरी करनी है तुम्हारी, तो बताओ किसको पकड़ कर लाएं। तो यम उनसे कहते हैं, जिव्यान भक्ति भगवत वदेहम चेतसना स्मरन्ति तच्चारणवृन्दमः कृष्णाय नवप्रियक्षर यज्ञदपि आनंद कृतं विष्णु कृत्यातः। यमराज अपने दूतों से कहता है कि जिनकी जिह्वा यानी जिसकी जीभ से हरि का नाम ना निकले, जिनके सिर हरि के चरणों में ना झुके, जिनका चिंतन, जिनके चित्त का स्मरण चरण कमलों का चिंतन ना करे, ऐसे लोगों को लाया करो, पूरी छूट है। पार्षद तब तुमको हाथ भी नहीं लगाएंगे।
सुखदेव कहते हैं परीक्षित, ये कथा कुंभज यानी अगस्त ऋषि ने मुझे मल्य पर्वत पर सुनाई थी, जो प्रसंग अनुसार मैंने तुमको सुनाई है। इससे ज्यादा राम नाम की महिमा का और कोई गुण नहीं है। इसलिए सब क्या है, जितना हो सके भगवान की भक्ति करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,